शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। रात के बजे हैं 9। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सैफी। ख़वातीन हज़रात, बात सीधी है कि क्या अमेरिका इस जंग को, ईरान के साथ जंग को जीतने के दावे कर रहा है या फिर वो अंदर से खोखला हो चुका है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अंदर से खोखला हो चुका है? क्या अमेरिका की पोल पूरी दुनिया में खुल रही है? एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि आपने हॉर्मुज़ को खोलने की तमाम कोशिश की जा रही है और वहीं पे सबसे बड़ी बात सामने आई है। सबसे बड़े रिपोर्ट जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मीडिया है उसे रिपोर्ट कर रहा है, वो बता रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के मजीद बहरी जहाज जो है तबाह कर दिए। ईरान ने अमेरिका के बहरी जहाज तबाह कर दिए हैं और 7 के करीब बताए जाते हैं कि इस मिलिट्री एक्शन में ईरान ने अमेरिका के 7 बहरी जहाज तबाह कर दिए। और मैं आपको बताऊं कि यह हुआ कैसे। सुन लीजिए, हुआ कैसे कैसे। एक बार फिर ईरान ने अमेरिका की बजा दी। इस वक्त ईरान का पूरा कंट्रोल है आबनाए हॉर्मुज़ पे और पिछले कई महीनों से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो आबनाए हॉर्मुज़ को खोल दे। लेकिन जैसे ही कल शाम को अमेरिका ने एक कोशिश की, अमेरिका ने कुछ बहरी जहाज आगे बढ़ाने की कोशिश की आबनाए हॉर्मुज़ की तरफ, ताकि ईरान से आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल ले सके। तो इसी असना में ईरान की बहादुर फौज वहां पे अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है और 2 मिनट में 7 अमेरिकी बहरी जहाज को डुबो देती है। 7 अमेरिकी बहरी जहाज डुबो दिए गए कल शाम को। ऐसी खबरें सामने आ रही है। ईरान ने पलक झपकते ही जैसे ही देखा कि दुश्मन के बहरी जहाज आगे आ रहे हैं, जैसे ही उन्हें लगा कि दुश्मन रेड लाइन क्रॉस कर रहा है आबनाए हॉर्मुज़ में, पलक झपकते ही ईरान ने 7 बहरी जहाज अमेरिका के डुबो दिए। और दूसरी तरफ ट्रंप दावा कर रहा है कि हॉर्मुज़ में उसका कंट्रोल है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया वहां पे गया, जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ साफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने कोशिश की ताकि वो आबनाए हॉर्मुज़ के करीब जा सके और ईरान से हॉर्मुज़ का कंट्रोल ले सके। और सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही है कि कैसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर ईरान की फौज ने वहां 7 के 7 अमेरिका के बहरी जहाज उड़ा दिए। आग ही आग बरसा दी। और ख़वातीन और हज़रात, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो अमला अमेरिका का इन बहरी जहाज में मौजूद था, जो उनके नेवल फोर्सेस में मौजूद थे, उन्हें बचाने का ऑपरेशन भी अमेरिका नहीं कर पाया। डरपोक अमेरिका अपने फौजियों को वही आग में झोंक के आ गया, उनको बचा भी नहीं सका और पलक झपकते ही ईरान ने 7 के 7 बहरी जहाज आबनाए हॉर्मुज़ के करीब जो आ रहे थे उनको डुबो दिया। और अब इस बात को छुपाने के लिए ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हैं ट्रंप और लिखते हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल है। और इसी असना में बैनुल-अक़वामी सतह का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो तस्वीर जारी करता है और दिखाता है कि आबनाए हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान का है। 7 बहरी जहाज कल शाम को डुबो दिए ईरान ने अमेरिका के। जैसे ही लगा दुश्मनी बहरी जहाज सामने आ रहे हैं, डुबो दिया। आग ही आग बरसा दी ईरान ने अमेरिका के इन बहरी जहाजों पर। इससे पहले ईरान ने F-35 उड़ा दिए, अमेरिका के F-25 भी उड़ा दिए, थर्ड सिस्टम भी उड़ा दिए। और आज उसने दिखा दिया अमेरिका को कि ये मत समझो कि हमारी फौज जो है वो सिर्फ हवा में और जमीन पे आपको जमीनबोस कर सकती है, बल्कि पानी में लड़ने आओगे तो पानी में ही डुबा देंगे। और अमेरिका के ये खतरनाक और घातक बहरी जहाज, अमेरिका को लगता था या दुनिया में भी तस्वुर था कि ये नाकाबिल तस्कीर है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ 2 मिनट दिए ईरान की बहादुर फौज ने इन 7 के 7 बहरी जहाजों को जमीनबोस करने के लिए। और इसमें जो अमेरिका के फौज मौजूद थी, नेवल बहरी फौज जो इसमें मौजूद थी, उनका भी कोई आता पता नहीं। कहते हैं बड़े बड़े अफसर जो नेवी के हैं उनका कोई आता पता नहीं। अब पगला गया है ट्रंप। लेकिन दुनिया से एक बार फिर यह हकीकत छुपाने के लिए क्या कर रहा है ट्रंप? ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। तेहरान ने वाजा किया कि अमेरिकी हुक्काम के बयानात से जमीनी हकीकत तब्दील नहीं होगी और आबनाए हॉर्मुज़ अब भी बंद है और ईरान की शराइत पूरी होने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा।
दो टोक अल्फाज में ईरान ने बता दिया दुनिया को और अमेरिका को। अमेरिका को क्या, अमेरिका को तो पता है कि हम हवाई लड़ाई भी हार गए, जमीनी सतह पर फौज ईरान के अंदर भेजे, इतनी ताकत और इतनी जुर्रत और इतनी हिमाकत अब अमेरिका नहीं कर सकता। अब उन्होंने कोशिश किया था कि आपने हरमुज पर कंट्रोल हासिल करे, लेकिन जैसे ही 7 बहरी जहाज आपने हरमुज के करीब जाने की कोशिश करते हैं अमेरिका के, ईरान सिर्फ 2 मिनट में सातों के सातों इन बहरी जहाजों को डुबो देता है और यहां पे दुनिया को बताता है कि जंग में अगर आपके पास जदीद हथियार नहीं, लेकिन आप जब हिम्मत दिखाते हैं, जब आप दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर उससे बात करते हैं, तो आप सिर्फ 2 मिनट में सुपर पावर, नामनाद सुपर पावर अमेरिका के 7 के 7 बहरी जहाज डुबो सकते हो। अब बताओ कहां का सुपर पावर, कहां का सुपर पावर? तुम्हारा थॉट सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिया, तुम्हारे जदीद तैयारे अमेरिका ने तबाह कर दिए और तुम्हारे 7 के 7 बहरी जहाज ईरान ने तबाह कर दिए। अब बताओ कौन सा सुपर पावर? और दूसरी तरफ अमेरिका का सदर, पगलाया हुआ इडियट डोनाल्ड ट्रंप अब भी दावे करता है कि मैं ईरान को अपनी शर्तों शरूत पर जंग खत्म करने का ऑफर कर रहा हूं। अरे कौन सा ऑफर? अमेरिका कौन सा ऑफर दे रहे हो? भीख मांग के दूसरों के पास जाते हो कि ईरान से कहो कि वो मुझे ऑनरेबल एग्जिट दे जंग से। बताओ कौन सा सुपर पावर? और यह बताओ कि एक मुल्क ईरान जो कई दहाइयों से सैंक्शंस के नीचे दबा हुआ था, आप उसके साथ जंग करते हो। तुम्हारे पास मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि अमेरिका दावा करता है, लेकिन यह बताओ कि तुम तो सिर्फ 24 घंटों में वहां की रिजीम चेंज करने वाले थे। अमेरिका दावा किया था कि 24 घंटे में ईरान की रिजीम चेंज करूंगा, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पिछले 6 महीनों में तुम्हारी खुद की नींद उड़ी हुई है? अमेरिका तुम्हारी नींद उड़ी हुई है, तुम्हारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खिलौने साबित हो रहे हैं ईरान के बहादुर फौज के सामने। तुमने जितने भी वहां पे बमबारी की, वो तुमने सिविलियन पे की, वो तुमने मासूम बच्चों पे की, वो तुमने खवातीन पे की। लेकिन ईरान ने फिर तुम्हें याद दिलाया कि जंग क्या होती है। जंग यह होती है कि दुश्मन का थॉट सिस्टम पलक झपकते ही उड़ा दो, दुश्मन के मिलिट्री अड्डे जो मिडिल ईस्ट में है पलक झपकते ही उड़ा दो। और कल शाम को एक बार फिर याद दिलाया तुम्हें ईरान ने कि जंग का मतलब यह होता है कि जैसे ही दुश्मन का बहरी जहाज अपने हरमुज के सामने आने की कोशिश करे, 2 मिनट में 7 के 7 डुबो दो। और तुम्हारे बड़े बड़े अफसर, उनकी लाशें मिली क्या? मिले उनकी लाशें? उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया ट्रंप? यह बताओ, क्या तुम्हारी बहरी फौज में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने अफसरों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दे अपने हरमुज में? टांगे कांप रही है तुम्हारी टांगे, और दुनिया इस बात को जानती है, दुनिया इस बात को जानती है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी रफी। कल शाम का वाकया है, तमाम मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि 2 मिनट में जैसे ही दुश्मन का जहाज अपने हरमुज के करीब आता है, ईरान अमेरिका के 7 के 7 बहरी जहाज डुबो देता है। दूसरी बात कि अपने हरमुज का मुकम्मल कंट्रोल कल भी ईरान के पास था, आज भी ईरान के पास है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दूं कि आपने हरमुज पर कंट्रोल के ट्रंप के दावे पर रद्द अमल जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिका को जाली इंटेलिजेंस से मातहत रहने का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास जो मालूमात है और जो खास तौर पे हमने पिछले 3-4 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पे जो दावे देते हैं, उन दावों का जब हम जमीनी सतह पे देखते हैं तो कोई बात ही नहीं होती है, वो गलत दावे साबित होते हैं। और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनका पूरा कंट्रोल जो है, यानी अमेरिका का पूरा कंट्रोल इस वक्त आबना हरमुज पे है। और उस चीज का रद्दअमल देते हुए अब ईरान उनको कह रही है कि उनके पास गलत इंटेलिजेंस है। इस वक्त भी जो है पूरी तरीके से ईरान यानी कि IRGC का कंट्रोल जो है वो आबना हरमुज पे है
और खासतौर पे जिस तरीके से जो कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई थी, जो बोट्स वहां पे भेजी गई थी, जो बहरिया जहाज वहां पे जंगी बहरिया जहाज जो है वो अमेरिकी नेवल फोर्सेस की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब हो गए थे, लेकिन IRGC और जो ईरानी नेवी फोर्सेस है उनकी तरफ से अमेरिका के उन जहाजों पे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, कई ड्रोन अटैक्स उन पे हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका के वो बोट्स जो है वहां पे तबाह हो गए हैं और कुछ जो है वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आलमी नेशन के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो दावे इस वक्त कर रहा है वो खोखले साबित हो रहे हैं, और जिस तरीके से अब खुद ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है और पिछले कई हफ्तों से लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से चाहता है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करे, ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे लाना चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से वो जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाता है तो उनको मीडिया का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां पे जो वो खोखले दावे साबित कर रहे हैं और अपने ही जाल में अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने देखा था जब 39 दिन तक अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही थी, उन 39 दिनों के दरमियान भी हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान में मौजूद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ जो वहां पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वहां पे जमीन बोझ किया है। ईरान की IRGC के हेडक्वार्टर्स, उसके साथ साथ जो IRGC के जो नेवी फोर्सेस है, उनने ये भी दावे किए थे कि उन्होंने तबाह किए हैं, कई वॉरशिप्स जो ईरान की थी उन पे जो है हमले किए गए हैं। लेकिन बाद में जिस तरीके से आप जानते हैं कि नाटो की तरफ से जो नाटो के मेंबरान हैं उनसे भी मदद मांगी गई थी अमेरिका की जानिब से, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे वो मदद जो है वो मुस्तरद की थी और जो कहा था उन्होंने कि ये जंग अमेरिका की है, अमेरिका खुद ये जंग लड़े। और आज हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जिस तरीके से ईरान दूसरी जानिब जो है ओमान के साथ बातचीत कर रहा है आपने हरमुज को लेके, क्योंकि जिस तरीके से आपने हरमुज पे आज हम देख रहे हैं कि 3 पैसेजेस बने हुए हैं। एक तो ओमान वाली जो ओमान की जो साहिलों वाली जो साइड है वहां से भी एक पैसेज बना हुआ है। उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जो ईरान वाला साइड था जहां पे पूरी तरीके से ईरान जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार वहां पे ईरान ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है। किसी भी मुल्क के जो वेसल्स है, कार्गो शिप्स हैं, वो वहां से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से IRGC ने पूरी तरीके से वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पे कई बारूदी सुरंगें भी जो है वो ईरान की तरफ से वहां पे बिछाई गई है। और जिस तरीके से कल हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पे, रफी, जैसे ये जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने कहा था कि 24 घंटे में वहां की रिजीम चेंज करूंगा। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका रिजीम चेंज नहीं कर पाया। उसके बाद उसने एटम बम, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की भी धमकी कहीं ना कहीं दी, लेकिन उसके बाद भी ईरान नहीं झुका, ईरान खड़ा रहा। और हमने देखा कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी अफवाज का, अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, 18 के करीब उसके फौजी अड्डे तबाह कर दिए। और जॉर्डन में तो आप पूछो ही मत, आग ही आग बरसा दी ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर। अब हमने वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखे जिसमें अमेरिकी फौजी अफसर रोते हैं, अमेरिकी फौज रोती हैं और कहती हैं कि हमें बचाओ। तो क्या अमेरिका खुद को बचा नहीं पा रहा है इस जंग से, और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो फंस गया? आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, वो इस गर्ज से शुरू की गई थी कि अमेरिका और इसराइल चाहता था कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान में रिजीम चेंज करे और अपने हिसाब से वो वहां पे एक रिजीम चुनना चाहते थे जो उनके ऐन मुताबिक वहां पे काम करेगी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जब 28 फरवरी को जो जॉइंट एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान में की गई, जिसमें हमने देखा कि ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और जो उनके टीम मेंबर्स थे वो उसमें जान बहक हुए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले किए गए, और हमने उसमें देखा कि अमेरिका किस तरीके से जो है वो घुटनों पे आ गया, क्योंकि खलीज ममालिक में वाकया जो उनके फजाई अड्डे थे या खासतौर पे इसराइल में मौजूद जो मेजर स्ट्रीट थी, खासतौर पे हमने देखा डिमोना शहर में किस तरीके से आग बरसाई गई, जहां पे इसराइल के
न्यूक्लियर साइट्स वाकया थी उसके करीब जो है कई अटैक्स हुए। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जब इंटरनेशनल खासतौर पर अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जब एक रिपोर्ट शाया की गई उसमें बताया गया कि खरबों डॉलर्स जो है वो अमेरिका को इस जंग में लड़ने के लिए आ रहा है। और कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां पे एक पॉलिटिकल गहमा गहमी भी देखने को मिल रही थी, एक आवाज वहां पे उठ गई थी। और कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने के लिए हमने देखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सामने आए और उन्होंने कहीं ना कहीं चाहा कि इस जंग को यहां पे रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि अमेरिका आज भी कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग से खुद को बचाए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा था जो अमन मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ था और इस अमन मुआहिदे से जो है पूरी दुनिया ने इसका खैर मकदम किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा था कि इसराइल जो है वो उसमें मुदाखलत कर रहा था, वो कहीं ना कहीं नाखुश था उससे, क्योंकि जो पीस डील थी वो ये थी कि अब फ्री शिपिंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी और तमाम महाज पे जो है वो सीज फायर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से पिछले कई सालों से इसराइल की तरफ से गाजा में किस तरीके से वहां पे जो जारियाना अटैक्स किए गए, वहां पे बच्चे खवातीन बुजुर्ग नौजवानों की हत्याएं की गई, कत्ल किया गया और वहां पे लोगों के घर जो है वो जमीन बोस किए गए। और उसी तरीके से जो है इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भी चाहते हैं कि वो लेबनान को लेके जो है वो ग्रेटर इसराइल वहां पे बनाए। और इस वक्त भी मैं आपको मुदस्सिर बता दूं तकरीबन 10 किलोमीटर से ज्यादा जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लेबनान में घुसी हुई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से गाजा में भी उन्होंने बफर जोन सिक्योरिटी जोन्स में अपने सिक्योरिटी फोर्सेज को रखा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बेंजामिन नेतन्याहू को कहा था कि वो लेबनान से वो गाजा से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाले, क्योंकि जो अमन मुआहिदा हुआ था उसमें लिखा था कि हर एक महाज पे सीज फायर होना चाहिए। लेकिन हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी और बता दूं आपको कि इसराइल में अब अगले महीने से जो है वहां पे इलेक्शंस की जो कार्रवाई है वो भी अब शुरू होने वाली है। और अपने लोगों के पास जो मैनिफेस्टो है, खासतौर पर जो एक बड़ा टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक हम कह सकते हैं इसराइली बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, वो ये है कि वो अपने लोगों को ग्रेटर इसराइल बना के दे। और उस चीज के लिए इस वक्त भी जो है वो कार्रवाइयां चल रही है, खासतौर पर लेबनान में हम देख रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, वहीं पे ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कई मुसलमान ममालिक जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अभी उनके बीच जो है कई मीटिंग्स चल रही हैं और वो चाहते हैं कि वो सब मिलकर इसराइल को जंगी जराइम के लिए सजा दें। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब हाल ही में हमने देखा था जो अमन मुआहिदा हुआ था, उस अमन मुआहिदे में जो 14 नुकाती वाला जो प्रपोजल बनाया गया था, यहाँ पे आपको बता दूं जब बेशतर दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं इसके साथ ना तो राब्ते रखते हैं और ना ही इसे पसंद करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे जो आज़ादाना तौर पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस बात की मजम्मत करते हैं और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है दुनिया के सामने कि किस तरीके से इसराइल जो है वो छोटे बच्चों पे बम बरसाता है और किस तरीके से वो जंगी जराइम का मुर्तकब पाया गया है अब तक। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया जाग चुकी है, इसराइल को पूरी दुनिया में नापसंद किया जाता है और साथ ही में अब कई मुसलमान ममालिक भी चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब इस मुल्क को जो है जिसे बेशतर मुसलमान ममालिक मुल्क ही नहीं मानते, वो चाहते हैं कि अब इसराइल को इसके जंगी जराइम के लिए जो है सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जब हम इसराइल की बात करते हैं, खासतौर पे पिछले कई वक्त से जो वहां पे इसराइली बेंजामिन नेतन्याहू है, जो वहां के वजीर आजम है, उनकी तरफ से जो वहां पे गवर्नमेंट चलाई जा रही है और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि इसराइल की तरफ से जो गाजा में जो तबाही की गई और हमने देखा कि कत्ले आम जो है वो गाजा में किया गया, उसी तरीके से अब जिस तरीके से हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि लेबनान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल इस वक्त भी क्या कर रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि अमन मुआहिदे का एक डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो इसराइल के साथ भी है, जिस तरीके से ईरान चाहता था कि हर एक महाज पे जो है सीज फायर होना चाहिए, लेकिन इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हम फिलहाल मैं आपको बता दूं की बात करते हैं, रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। खातिन हजरात, जिस तरीके से इस वक्त ईरान ने अमेरिका के चारों खाने चित कर दिए हैं और ये साफ साफ बात है कि ये सिर्फ आबनाई हरमुज की कहानी नहीं, ये सवाल है कि इस खत्ते में फैसला आखिर कौन करेगा। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का
खोखला दावा सामने आता है कि अमेरिका का हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल है, और दूसरी तरफ तेहरान जो है दो टोक अल्फाज में बता देता है कि अमेरिका के दावे जो हैं वो जमीनी हकीकत नहीं बदल सकते। और उसी के साथ इंडिपेंडेंट मीडिया बैनुल-अक़वामी सतह पे सैटेलाइट तस्वीर इजरा करता है, कहता है कि हरमुज का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हरमुज ईरान की शराइत के बगैर नहीं खुलेगा। ट्रंप कहते हैं अमेरिका बहरिया ने स्टील दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन ये शाम को क्या हुआ, कल शाम को क्या हुआ? ट्रंप तुम्हारे साथ के साथ बहरी जहाज जो हैं वो डुबो दिए हैं ईरान ने। जाओ ट्रंप, जाओ उनको ढूंढ के लाओ, तुम्हारी फौज वहां रो रही है। ट्रंप जाओ उनके आंसू पहुंचो। कौन से स्टील दीवार की बात कर रहे हो अमेरिका में बैठ के? क्या पता है कौन से सिविलाइजेशन से लड़ रहे हो? पता है कौन सी कौम से लड़ रहे हो? पता है कौन से मुल्क से लड़ रहे हो? ईरान है ये, ईरान, जहां पे तुम 24 घंटों में रिजीम चेंज करने वाले थे और अब तुम्हारा नक्शा ही चेंज कर दिया ईरान। ईरान ने अमेरिका का नक्शा ही चेंज कर दिया। ईरान जिस तरीके से इस जंग में खड़ा रहा, जिस तरीके से उसने पूरा का पूरा कंट्रोल हरमुज का अपने पास रखा, अब ओमान के साथ वो बात कर रहा है कि जब भी खोलेंगे इस हरमुज को, इस आबी रास्ते को, तो हम वहां से लोगों से आने और जाने के लिए उनसे टैक्स लेंगे। मुकम्मल कंट्रोल तेहरान के पास है, तो फिर हरमुज खोलने का फैसला ईरान की शराइत से ही जुड़ा हुआ भी है। तेहरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ा है, जंग खत्म करनी है, नाकाबंदी खत्म करनी है, ईरान के मुंजमद असासे बहाल करे और फिर लिबनान समेत खत्ते में जंगबंदी की जमानत भी देनी होगी, तब जाकर हरमुज खोलने की बात की जा सकती है। अब नए हरमुज कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं, यह आलमी तवन्नाई तिजारत का एक इंतहाई अहम रास्ता है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% पेट्रोलियम तिजारत गुजरती है। इसलिए ईरान का यह मौक़िफ़ साफ वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ताकत की कशमकश नहीं, इसका असर पूरी दुनिया की तवन्नाई मंडी पर पड़ता है। अमेरिका कहता है हरमुज पर हमारा कंट्रोल है, और ईरान कहता है कि यह ख्वाब देखने बंद कर दो। अमेरिका तुम्हारे झूठे बयानों से हकीकत नहीं बदल सकती। हकीकत यह है कि हरमुज का पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है। क्या अमेरिका वाकई हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल रखना चाहता है, या फिर तेहरान ने वाशिंगटन को यह पैगाम दे दिया है कि खत्ते में ताकत का फैसला सिर्फ अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी से नहीं होगा? यह हरमुज है, यह ईरान का दो टोक जवाब है, और यह अमेरिका के लिए पूरा बहरान पैदा कर देता है। पूरा बहरान यहां पे पैदा कर देता है। अभी रास्ता बंद कर दिया ईरान ने, अमेरिका के जहाज उड़ा दिए, अमेरिका की बहरिया फौज को दिन में ही तारे दिखा दिए, और उसके बाद हमने देखा कि जो जहाज भेजे जाते हैं अमेरिका और इस्राएल की तरफ से, ईरान पलक झपकते ही हवा में उन्हें गिरा देता है, और यहां पे रुसवाई होती है ट्रंप की भी और अमेरिका की भी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। अमेरिका को लगा था कि वेनेजुएला है कि जाऊंगा, एक वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके लाऊंगा और वहां पे तेल पे अपनी हुकूमत करूंगा। लेकिन यहां पे साफ जो है माहिरीन कह रहे हैं कि दुनिया में अगर जवाल पैदा हो गया अमेरिका का, जो अमेरिका खुद को कहता है सुपर पावर, नाम नेहाद सुपर पावर, ये टाइटल जो उससे चला जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की यह गलती होगी कि उसने एक ऐसे मुल्क से पंगा लिया जो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दूं कि जब अमेरिका इस्राइल की तरफ से ईरान के साथ ये जंग शुरू की गई थी, उससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पे जो है वो हमला किया गया, वहां पे पूरी तरीके से कब्जा किया गया, और जो वहां का क्रूड ऑयल था उसको भी सिक्योर किया गया था, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि जब मैं ईरान के साथ जंग करूंगा तो उसके दौरान जो है वो क्रूड ऑयल उसके काम आ सकता है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जब ये जंग शुरू हुई और ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले किए गए, और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, और उसके बाद जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि वाकई में
ईरान की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो ये स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका जो है वो माली और जो माशी तौर पे जो है वो खस्ता हो जाए। और हमने देखा भी कि किस तरीके से अमेरिका को ये सब कुछ फेस करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो इस वक्त भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका को कह रहा है कि अगर आपको हमारे साथ कोई पीस डील करनी है तो आप हमारी शर्तों पे खरा उतरे, और जब आप हमारी शर्तों पे खरा उतरेंगे उसके बाद ही हम पीस डील करेंगे। और हमने देखा था जब हाल ही में जो पीस डील हुई थी उसके सिक्योरिटी गारंटर जो है पाकिस्तान मिस्र बना था, लेकिन हमने देखा जो अमन मुआहिदा टूट गया क्योंकि वो सिक्योरिटी गारंटी भी जो है वो अमेरिका और ईरान के काम नहीं आई। लेकिन इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जल्द से जल्द उनके साथ जो है वो पीस डील करे, क्योंकि जिस तरीके से हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि अमेरिका को काफी फर्क जो है इस वक्त इस कशीदगी से पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कहा था जब 39 दिन तक की जंग चल रही थी उसके दौरान भी हमने देखा था कि खरबों डॉलर जो है वो अमेरिका को इस जंग में लड़ने के लिए आ रहा था। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है चुप बैठा हुआ है, कोई अटैक्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की गई थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अमेरिकी नेवल फोर्सेस की तरफ से जो हरकत की गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब, कहीं जो नेवी शिप्स जो है वो भेजी गई थी और वॉर शिप्स भी उतारी गई थी, ताकि ईरानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खासतौर पे बताया जा रहा है कि खाक जजीरे पे भी जो है अटेम्प्ट किया गया था कि वहां पे अमेरिकी फौज जो है वो कब्जा करे, लेकिन पूरी तरीके से आईआरजीसी की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको नाकाम बनाया है। और जो वहां पे नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ गया है कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी अपनाऊं, जो भी अटेम्प्ट मैं करूं, उसको नाकाम जो है वो ईरान बनाता है। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो खबरें आ रही हो और बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ जल्द से जल्द अमन मुआहिदा करे, मुज़ाकरात करे, क्योंकि जो हाल ही में हमने देखा था जो अमन मुआहिदा हुआ था उसके बाद भी ईरान की तरफ से बताया गया कि अमेरिका उनके इंटरनल अफेयर्स खासतौर पे आबना हॉर्मुज को लेके जो वहां पे मुदाखलत कर रहा था उसकी वजह से जो है ये अमन मुआहिदा टूटा था। और हमने देखा था कि सेंटाकॉम की तरफ से तकरीबन 2 हफ्तों तक लगातार ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए, एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें हमने देखा सैकड़ों की तादाद में वहां जो सिविलियंस थे वो उन एयर स्ट्राइक्स की जद में आके वहां पे जो है जाम बाग हुए। उसके साथ साथ जो वहां पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मुदस्सिर था वो भी तबाह हो गया। और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने की कोशिश, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि बुशीर शहर के नजदीक जो ईरान का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है उस पे भी एयर स्ट्राइक की गई, और कई वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स जो ईरान में वाक़या है वहां पे भी अटैक करके ये कोशिश की गई कि ईरान झुके, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान ने अमेरिका को वापस जो हमले उन्होंने किए, खासतौर पे खलीज ममालिक, मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन में जो उनकी मेजर एक बड़ी प्रिंस हसन एयरबेस है वहां पे जो अटैक्स किए गए, कहीं बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और जो ड्रोन अटैक्स वहां पे किए गए, उसकी वजह से जो है ईरान अमेरिका के 3 F-35 जदीद लड़ाका तैयारे और जो अमेरिका का वहां पे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था वो पूरी तरीके से जमीन बोस हो गया। और उसके बाद अमेरिका को ये समझ आ गया कि जो भी स्ट्रैटेजी में अपनाऊंगा ईरान के खिलाफ, ईरान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और आज भी हम उसी तरीके की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं ईरान अपना रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफी मुझे ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे तेहरान से सईद आदिल अंद्राबी, जो बताएंगे कि कल शाम का जो वाक़ा है इसके बाद तेहरान ने क्या किया और अमेरिका कैसे इस बात को देख रहा है। सईद आदिल अंद्राबी थोड़ी देर में जुड़ेंगे तेहरान से, लेकिन तब तक खातिन हजरात हम रुख करते हैं एक मकामी खबर का। और खातिन हजरात, अनंतनाग के वांत्रक इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने ज़राअत को महज रवायती पेशा नहीं बल्कि खुद रोजगार और कारोबार का जरिया बनाकर एक काबिल तौकीद काम का की है। वांत्रक की मोहम्मद मोहसिन नजीर ने बागी मदीना के नाम से अपनी जरी पहल शुरू की है, जहां वो तरबूज के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां भी काश्त कर रहे हैं। मोहसिन नजीर की इस काविश को चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग ने भी सराहा। उन्होंने नौजवान किसान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ज़राअत को बतौर पेशा इख्तियार करना न सिर्फ बाइज्जत रोजगार का जरिया बन सकता है बल्कि दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से आमदनी के नए मौका भी पैदा किए जा सकते हैं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने
बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़राअत के शोबे में दस्तयाब मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं। उनका कहना था कि जदीद ज़री तरीकों को अपनाते हुए और सरकारी मावनत से फायदा उठाकर नौजवान न सिर्फ अपने लिए मुस्तकिल आमदनी का जरिया कायम कर सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौका पैदा कर सकते हैं। बाग मदीना की यह कहानी इस बात की अक्कासी है कि मेहनत, जदीद सोच और सरकारी मावनत के साथ ज़राअत मुनाफा बख्श कारोबार और पायदार ज़रिए माश बन सकती है। वानतरक के मोहम्मद मोहसिन नज़ीर की ये काविश नौजवानों के लिए एक वाज़ह पैगाम भी रखती है कि ज़राअत को सिर्फ रिवायती पेशे के तौर पर देखने के बजाय इसे जदीद कारोबारी मौका, खुद रोजगारी और माशी खुद कफालत का एक मौसर रास्ते के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। यानी जमीन अगर मेहनत मांगती है तो यही जमीन रोजगार, खुद कफालत और कामयाबी भी दे सकती है। इस मौके पर उन्होंने इन न्यूज के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं वाटर मिलन का काम करता हूँ। जब से हम बाहर से तरबूज ये वाटर मिलन आ रहा था कि रास्ते में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, माल ख़राब हो रहा था। जब से हमें यहाँ लोकल में मिला माल, फ्रेश माल मिलता है, माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, हमें बहुत फ़ायदा मिला। बहुत अच्छा माल है, अपने आँखों के सामने, और कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा माल है। ये अपने लड़के बना रहे हैं। तो अगर हम रेट्स की बात करें, जो रेट्स आपको बाहर मिलते थे अब यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत बाहर के माल से बहुत सस्ता माल मिलता है और फ्रेश है। क्या आप खुद बागों में यहाँ पे जाते हैं? हाँ, हम खुद जाते हैं, खुद काटते हैं। मैं वाटर मेलन का काम करता हूँ। हम लेते हैं यहाँ से, फिर बाज़ार में बेचते हैं। फ्रेश माल है, कोई केमिकल भी नहीं है। और बाय प्रोफेशन अगर बात करें तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी BSc मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली हमने यहाँ पे फार्मिंग का काम शुरू किया था अपने प्लॉट पे। पिछले साल से वाटरमेलन और बाकी सब्जियों की कल्टीवेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने बिजनेस पे फोकस किया, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जॉब्स बहुत कम है और अगर अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अभी देखें तो लोकल में अगर कोई फॉर्म निकलता है, कोई पोस्ट निकलती है, तो पोस्ट 2 होते हैं या 3 होते हैं, लेकिन फॉर्म अगर देखें तो लैक्स में जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है अभी और जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपने लिए कुछ करेंगे, हम यूथ के लिए कुछ करेंगे, ताकि हमको देख के दूसरे यूथ भी मोटिवेट हों और वो ये सोच के आगे चले कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है, ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़मीन पे अपने हिसाब से मेहनत करे, अपने काम पे फोकस करे और अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किए। जैसे कि अगर हम बात करें तो वाटरमेलन की कल्टीवेशन पिछले साल की थी हमने, ब्रोकली वगैरह की कल्टीवेशन हमने पिछले साल की थी, जिसमें कि एक अच्छा खासा रिटर्न रहा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट रहा हमारे लिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी एक अच्छे खासे तरीके से चल रही है। अभी के लिए मैं हूँ और मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और हम पांचों के पांचों पढ़े लिखे हैं। हर कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ इस फार्मिंग के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि पता है कि आगे चल के जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कल को जॉब ना मिले, लेकिन हमारे लिए एक सेटअप बन चुका है, हमारे लिए एक बिजनेस प्लान बन चुका है, जिससे हम अपना घर, अपना रोज़गार चला सकते हैं। और अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो न सिर्फ अपने लिए मैं रोज़गार कमा रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम कर पा रहा हूं। अभी के लिए मेरे पास 5 से 6 मजदूर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे काम करते हैं, और उसके बाद अगर कभी कभी ज़्यादा काम होता है तो उस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हम बात करें इस फील्ड की, एग्रीकल्चर फील्ड की, तो इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर आप जॉब करते हो तो वो आप सिर्फ अपने लिए करते हो, लेकिन अगर आप एक बिज़नेस करते हो, अगर आप कोई काम शुरू करते हो, बिज़नेस सेटअप करते हो, तो उसमें आप अपने लिए भी कमाते हो और दूसरों को भी रोज़गार फराहम करते हो, जो कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ J&K या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उनका जो फ़ायदा है वो हम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचाने की, और ख़ास करके जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको इसकी तरफ एग्रीकल्चर के एवेन्यूज़ की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। उसमें से जैसे कि आपने बताया कि उमर नज़ीर जो वनतराग में है उसने लगभग 60 कनाल के ऊपर वाटरमेलन और हाई वैल्यू क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन की है,
पढ़ाई एक सक्सेसफुल मॉडल है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो 5 भाई बहन हैं और वो खालिस एग्रीकल्चर के साथ करते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे ही कई नौजवान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कई सारे स्कीम्स में अपना फ़ायदा लेके उनमें अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो, मशरूम कल्टीवेशन हो, सीडलिंग प्रोडक्शन हो या हाई वैल्यू वेजिटेबल प्रोडक्शन हो। जहाँ तक उमर नज़ीर का सवाल है, तो उन्होंने CIP जेके CIP आप जानते हैं कि जो एक रिसेंटली लॉन्च हुई है नई स्कीम 5 ब्लॉक्स में, वो ऑपरेशन है, तो उसमें एक हाईटेक बनाया था और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी उसने बनाया था। और वहाँ पे उसने अपने जो 10 कनाल का जमीन था वहाँ पे उसमें हाई वैल्यू वेजिटेबल। इन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। इन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे स्पॉन्सर साफी की तरफ से ये पैगाम।